हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर जो आपका 14 है स्टैटिक्स। उसमें हम मॉड के ऊपर डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, मॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अरे मॉड या बहुलक क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मॉड। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्या होता है बच्चों, आपका मॉड होता है। मतलब कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या फिर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, मॉड कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, बात करें इसमें अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बच्चों, देखिए फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट ने ये कुछ मार्क्स ऑब्टेन करे, तो हमें पता करना है कि इसका मॉड क्या है। अब देखिए बच्चों, मॉड की डेफिनेशन क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑब्जर्वेशन या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्या होता है बच्चों, आपका मॉड होता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से इन ऑब्जर्वेशन को देखें तो हमें पता है कि इन ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, 4 की है। क्योंकि 4 कितनी बार रिपीट हुआ बच्चों, 1, 2 एंड 3। 4 आपका 3 टाइम रिपीट हुआ और 5 आपका 2 टाइम्स, 6 भी आपका 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ध्यान से देखें तो 4 की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मॉड इक्वल टू 4। मॉड को जेड से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो मॉड इक्वल टू 4 और रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, सबसे हाईएस्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है और उस डाटा का जो मॉड है वो आपको 25 दे रखा है। इट्स मीन्स 25 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए बच्चों, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। अगर बच्चों हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें पता है कि हर एक नंबर 1 टाइम क्या है बच्चों, यहाँ पे रिपीट है और मॉड क्या है बच्चों आपका 25। इट्स मीन्स 25 की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और 25 कितनी बार रिपीट है बच्चों, 1 टाइम, और सभी नंबर 1 टाइम रिपीट है। इट्स मीन्स मॉड तो आपका 25 नहीं हुआ, बट अगर x की जगह भी 25 होता तो आपका मॉड कितना हो जाता बच्चों, 25 हो जाता। इसका मतलब कि आपको मॉड दे रखा है, इट्स मीन्स x की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, आपका 25 होना चाहिए। तो इट्स मीन्स अगर x की जगह आपका 25 हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और आपका मॉड कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो आपको कि आपको मॉड गिवन है और आपको x, p, k किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपका मॉड और आपका जो x होता है वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, आपको xi गिवन है और आपको fi गिवन है। xi का मतलब होता है बच्चों ऑब्जर्वेशन और fi का मतलब होता है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है ना वो कितनी बार रिपीट हुआ है। इट्स मीन्स 4 एक ऑब्जर्वेशन जो 3 टाइम रिपीट है, 6 एक ऑब्जर्वेशन जो 2 टाइम रिपीट है, 7 कितनी बार आया, 5 बार, 9 कितनी बार आया, 6 बार, 10 कितनी बार आया, 1। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन है और ये उन ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आपका 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों, 6 है। इसका मतलब 9 आपका सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ बच्चों, रिपीट हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आपका जो मॉड होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों आपका, तो z इक्वल टू 9 बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, आपका पास क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये आपको fi गिवन है और ये क्या है बच्चों आपके पास, क्लास इंटरवल, और आपको क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है। तो जब भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन हो तो उसका मॉड निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है बच्चों, और वो फॉर्मूला क्या है, देखिए z इक्वल टू l ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2 f1 f0 f2 ब्रैकेट क्लोज और h। ठीक है बच्चों। अब जब भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी भी आपके पास गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले के बिहाफ पे
मॉड को फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मुझे इन टूल को फाइंड करना है कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है और H क्या है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी में से कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 10 है ना, ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, वो होती है आपकी F1। आई रिपीटेड, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, आपकी F1 होती है। और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला जो टर्म होता है आपका बच्चों, ये आपका F0 होता है। सिमिलरली जस्ट इससे नीचे वाला क्या होता है बच्चों, आपका F2 होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमें टूल पहचानने, तो सबसे पहले पहचानना है हमें F1। F1 क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी में जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो आपका F1, और F1 से जस्ट ऊपर वाला F0, और F1 से जस्ट नीचे वाला चाहे कुछ भी हो बच्चों, वो आपका F2 हो गया। ठीक है जी। आगे देखिए बच्चों, F1 के सामने दो लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो जो बच्चों आपकी लोअर लिमिट है, जिसको यहाँ पे दे रखा है 20, ये बच्चों आपका L है, और लोअर और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका बच्चों H है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि आपका F1 10 है, F0 5 है, F2 2 है, L आपका 20 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है जो कि H है वो कितना है बच्चों, आपका 10 है। अब इन सभी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, L कितना है बच्चों 20, प्लस F1 कितना है बच्चों 10, माइनस F0 जो कि 5 है, और 2 इंटू में 10 माइनस का 5 और माइनस का F2 जो कि बच्चों आपका 2 है, और मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों आपका 10। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 20 प्लस 10 में से 5 गया बच्चों 5, और 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, और नीचे 20 माइनस 7। तो देखिए बच्चों क्या आएगा आपका 20 प्लस ऊपर आ गया बच्चों आपका 50, और 20 में से आपका 7 गया तो आपका बच्चों आ जाएगा 13। तो ये बच्चों आपका 20 है, 13 से हम 50 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा आपका 13 3 जा 39, 11 आ गया, और 13 8 जा, तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा बच्चों। कुल मिला के हम कह सकते हैं 23.8 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बच्चों, डेसिमल के बाद एक नंबर लिख के हम लिख दिया अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों, आपका मॉड निकल गया। तो इस तरीके से हमने मॉड के ऊपर डिटेल में क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।